किताब का नाम है कशकोल। क्या नाम है? कशकोल। लिखने वाला है मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी। आजकल जो ये देवबंदी है ना, तकी उस्मानी हयात है, इसका भाई का 2-3 साल पहले या 4 साल पहले विसाल हो गया। रफ़ी उस्मानी या 5 साल पहले। तकी उस्मानी और रफ़ी उस्मानी का ये वालिद है शफी उस्मानी। उसने इस किताब को लिखा। किताब का नाम है कशकोल। यमन से एक शख्स आया जिसका नाम था इब्न ज़ग़ब यमनी। इब्न ज़ग़ब यमनी वो चलता 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 मदीना तैयबा में आया। जब वो मदीने में आया तो उसने क्या किया? आया तो उसने नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी पेश की। हजूर के रोज़े पर हाज़िरी पेश करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया, दरूद पढ़ा। दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद उसने जनाब अबू बकर सिद्दीक पाक, जनाब फ़ारूक आज़म पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, फ़ारूक आज़म का भी कसीदा पढ़ा। वहीं पे खड़े होकर उसने अबू बकर का भी कसीदा पढ़ा। अब जाहिर है हजूर लेटे हैं और आका के साथ अबू बकर आराम फरमा रहा है और हजूर के साथ अबू बकर है, फिर अबू बकर के साथ उमर है। क्या कहने यार। आज अगर कोई बैठ के तबसरा करे भैया ऐसे है तो ऐसे है, मैंने कहा रब का कुरान है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा रब फरमाता है हमने इंसान को पैदा किया। ये मफहूमन अर्ज कर रहा हूं। फरमाया इंसान पैदा होता है, फिर इंसान आता है, फिर इंसान इसकी ज़मन में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, जो आयत मैंने पढ़ी, फरमाते हैं बंदा का खमीर, बंदे का खमीर जहां से बनता है ना, जब उसको मौत आती है ना, बंदा दफन भी उसी जगह पे होता है। और अबू बकर और उमर का कितना आला खमीर है, जो बनने भी मेरे हजूर के खमीर वाली मट्टी के साथ है। आज वो हजूर के साथ आराम फरमा रहे हैं। जहां से बंदे का खमीर बनता है ना, बंदा दफन भी वहीं पे होता है। मैंने कहा कोई कैसे उठ के अबू बकर को मेरे हजूर से दूर कर सकता है, जब 14 सदियों से हजूर ने सीने के साथ लगा रखा है। जब हजूर ने 14 सदियां या 15 सदियों से फरूक आजम को सीने से लगा रखा है, यह कितनी अजमत और किस्मत की बात है, मुकद्दर की बात है। देखिए इब्न ज़ग़ब यमनी आया ना, मैं हवाला पेश करके बात कर रहा हूं। जब वो आया तो हजूर का दीवाना था, फरूक आजम का, हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों का दीवाना था। हजूर की ज़ात पर सलाम पढ़ा, दरूद पढ़ा, अबू बकर का कसीदा पढ़ा, जनाब उमर का कसीदा पढ़ने के बाद वहाँ पे एक शख्स खड़ा था, बाबा था, बूढ़ा था। उसने कहा वाह वाह माशाल्लाह, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, इनके कसीदे पढ़ रहा है, हुजूर की ज़ात पे सलाम, आजा तेरी दावत है। बाबे को ले गया अपने गांव में, बस्ती में। जब पहुंचा तो उसने क्या किया, आगे उसने 2-3 गुंडे बदमाश बुला रखे थे। वहां पर जब गया तो बदमाशों ने उस बाबे को पकड़ा जिसने कसीदा पढ़ा, इब्न ज़ग़ब यमनी ने। वो बूढ़ा इस बाबे को साथ ले गया, इब्न ज़ग़ब को। बदमाशों ने, गुंडों ने इनका हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा, तो वो जो खड़ा था ना, जो दावत पे घर ले गया, इसने इब्न ज़ग़ब यमनी की जबान काट दी। जबान काट के ये कहने लगा, उसका जबान का टुकड़ा फेंक के मारा उसके ऊपर। फरमाया बड़ा तू आया है अबू बकर के सीधे पढ़ने वाला, बड़ा तू आया उमर की शान पढ़ने वाला, तेरी कैसे जुर्रत है तो इनकी शान पढ़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्न ज़ग़ब कहते हैं कुर्बान इतनी तकलीफ हुई जिसकी जबान कट जाए। कहते हैं मुझे इतनी तकलीफ हुई, काफी सारा टाइम गुजरा। जब काफी सारा टाइम गुजरा तो मुझे थोड़ा थोड़ा सुकून आना शुरू हो गया। जब काफी टाइम गुजरा तो मैंने देखा जबान का टुकड़ा जो पड़ा था ना, वो भी खुश्क हो गया था। मैंने उठाया और जब उसने खींच के मारा ना, मैं आपको यहां पे बैठ के कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, आपके सामने मैं अकायद पेश कर रहा हूं और हवाला पेश करके बात कर रहा हूं। ये कोई लल्ली फकीर नहीं, इमाम जलाल सूती अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उनकी किताब है अल हाविल अल फतावा, ये उसमें बात मौजूद है। अब देखिए कहते हैं कि भाई सफों में बैठो, सफों में। कहते हैं क्या हुआ, जब उसने जबान मुझे मारी ना, उसने कहा जा अबू बकर को कह तेरी जबान को ठीक करे, जा अबू बकर को कहे तेरी जबान को ठीक करे। अब आप हैरान होकर बैठे। जब मैंने इस रिवायत को पढ़ा मैं भी हैरान था। जब मैंने रिजल्ट सुना तो फिर कमाल हो गया। आप भी सुनेंगे तो आपके सीने में ठंड पड़ेगी। क्या होता है
कहते हैं जब मैंने जबान का टुकड़ा उठाया ना, उठा के जब आया, चलता 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 आया, हजूर के रोजे के पास बैठा, दुरूद सलाम अर्ज किया, बैठा था, काफ़ी तकलीफ के बाद दुरूद सलाम पढ़ा, मुझे ऊँघ आ गई। जब ऊँघ आई तो आका का दीदार हुआ। हजूर तशरीफ लाए तो अबू बकर उमर भी साथ थे। हजूर तशरीफ लाए तो आका भी, और आका के साथ अबू बकर भी, उमर भी। ये बड़े मुकद्दर वाले लोग हैं। आका फरमाते हैं मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा। फरमाया जिसने मुझे देखा, ख्वाब में मुझे देखा, अन करीब वो मुझे जागते हुए भी देख लेगा। आका ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने पक्का मुझे ही देखा। ये नहीं है कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार करे। फरमाया शैतान मेरी सूरत इख्तियार कर सकता नहीं है। फरमाती है जिसने ख्वाब में देखा, एक वक्त ऐसा आएगा वो जागते हुए हुजूर को देखेगा। कहते हैं हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कभी ना कभी हुजूर उसे दीदार करेंगे। फरमाया अगर पूरी जिंदगी में दीदार ना भी हुआ ना, जब आखिरी टाइम होगा तो हुजूर सामने होंगे, उसकी रूह निकलेगी। सोखा निकले सा ज़हूरी जे वेख लमा मुख तेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या होता है जब आका ने दीदार कराया ना, तवज्जो, दीदार होने के बाद उसने अर्ज की या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, ऐ बंदा नवाज, हजूर जो आपका मेहमान दूर से चल के आए, आपकी ज़ात पे दरूद पढ़े, सलाम पढ़े, आपके सहाबा अबू बकर उमर पाक की अजमत पर जो कसीदे पढ़े, जिनके कसीदे पढ़े, आपकी शान पढ़े, इनके कसीदे पढ़े, इनकी शान पढ़े, हजूर आपके शहर के लोग आपके मेहमान के साथ यही सलूक करते हैं। हजूर आपका मैं दीवाना, मैं परवाना आका, मैं यमन से आया सफर करके, हुजूर आपके शहर के लोग मेहमान का यही कदर करते हैं, यही सलूक करते हैं। जब ये बात हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, देखिए मेरे हुजूर मुस्कुरा पड़े। फरमाया गुलाम तसल्ली रख, हम तुम्हें ठीक करते हैं। आका ने फरमाया अबू बकर जी या रसूलल्लाह, फरमाया इसकी जबान ठीक कर। हजूर ने फरमाया इसकी जबान ठीक कर। आका ने फिर जुमला फरमाया अबू बकर अगर तू इसकी जबान ठीक नहीं करेगा, कियामत तक लोग कहेंगे अगर अबू बकर के पावर होती, अबू बकर इतने सच्चे होते, अबू बकर की इतनी बड़ी शान होती, तो उसकी जबान ठीक नहीं करते। फरमाया अबू बकर तेरे ऊपर हर्फ आए, हुजूर ने फरमाया मैं पसादा नहीं करता। अबू बकर ऐसा कर, तेरा दीवाना है, इसकी जबान को ठीक कर। कहते अबू बकर इसकी जबान को ठीक कर। अब नबी के गुलामों, अबू बकर पाक ने वो जो जबान का टुकड़ा खुश्क हो गया था, अबू बकर पाक ने जबान के साथ लगाया, और क्या होता है, कोई चीज पड़े दम किया। इब्न ज़गब कहते हैं वल्लाह अल्लाह ने ऐसा करम किया, जबान ऐसे ठीक हुई जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। ये हमारी एक जबान है किबला, एक हमारी जबान है, एक आपकी जबान है। मैं कुर्बान जाऊं मेरे हजूर की जबान, मैं रिवायत पेश करता हूं, जबान की बात आई ना तो फिर मैं और बात कर देता हूं। जब गज़वा खैबर का मौका था ना, एक यहूदी खातून गोश्त का सालन बनाकर उसमें जहर डालकर मेरे हजूर के उसने सामने रखा, दावत की, गोश्त का सालन है और उसमें जहर डाला, हजूर को पेश किया। बहुत थाना दिल में कि आका खाएंगे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, शहीद हो जाएंगे। जब मेरे हजूर ने टुकड़ा उठाया ना, आपने रोटी का टुकड़ा उठाया, बोटी उठाई, बोटी को उठा के रखा, आज को आप बोलना है, बोटी को मेरे नबी ने जब रखा जबान पर, वो पक्की हुई बोटी बोली या रसूल अल्लाह मुझे ना खाइए, मेरे अंदर जहर है। हजूर मुझे ना खाइए। किबला, और जिसको हजूर की जबान से निस्बत हो जाए, पक्का हुआ गोश्त हो, वो भी बोल पड़ता है। बोटी कहती है या रसूलल्लाह मुझे ना खाइए, इसमें जहर है। अब मुझे मेरे नबी की जबान है। अब नबी के गुलाम क्या होता है, इब्न ज़गब कहते हैं जबान ठीक हो गई, मैं रवाना हुआ, मैं चला गया। जब मैं गया, साल गुजरा, फिर आया। कहते हैं साल के बाद जब आया तो मेरी आदत थी हजूर के रोजे पर आया, तवज्जो फरमाएं, दाएं ना देखें, आका के रोजे पे आया तो मैंने नबी की जात पे सलाम पढ़ा, अबू बकर का सीधा पढ़ा, उमर का सीधा। कहते हैं एक नौजवान आया, कहा बाबा इब्न ज़गब का क्या हुआ? कहा आपकी दावत है। कहा आपकी दावत है।
कहते हैं पिछले साल की बात मेरे जहन में आई, ऐसे आया था, बाबा मुझे ले गया था। आज ये भी कहता है कि कसीदा पढ़ने के बाद कहता आपकी दावत है। मैंने कहा दिल में ख्याल आई इसके साथ जाता हूं तो ये मेरे साथ जुल्म ना करे या ये जबान ना कटे। कहते जब ये ख्याल आया तो फिर ये बात जहन में आई, तो क्या हुआ, जबान कट गई तो करम नहीं हुआ था। जबान कट गई तो करम नहीं हुआ था। कहता है चलो जबान कटेगी, इस बहाने से हजूर का दीदार तो हो जाएगा ना। कहते जबान कट गई तो क्या हुआ, दीदार तो हो जाएगा ना। कहते मैं साथ चला गया बाबे उस नौजवान के साथ, चलता चलता जब मैंने सफर किया ना, सफर के बाद मैं वही गलियों में जो पिछले साल मैं गलियों, मुझे गलियां पहचाना कि मैंने गलियां तो वही है। फिर मैं उस घर में पहुंचा, मैंने कहा घर तो वही है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। कहते जब मैं पहुंचा ना, खाना पीना जो पेश करना था कर दिया। खाने के बाद मैंने कहा भी नौजवान पिछले साल ऐसे ऐसे मामला हुआ था, तो एक बूढ़ा था उसने मेरे साथ ये जुल्म किया था, आज तू तो इतना अच्छा है, खाना खिलाए, इतनी खिदमत, खातर तवाज़ो, क्या वजह। वो नौजवान आंखों से आंसू जारी होकर रो के कहता है ऐ इब्ने ज़ग़ब, जिसने तेरे साथ ये सलूक किया था ना वो मेरा बाप था, वो बदनसीब मेरा बाप था, आज तुम्हें दिखाता हूं। कहता है मेरा हाथ पकड़ा, जब ले गया ना, एक पुरानी सी कोठड़ी थी, वहां पे एक सूर बंधा था, खंजीर बंधा था, सूअर बंधा था। कहता है जब मैं गया तो मैंने कहा ये क्या है। कहता है ये मेरा बाप है। कहता है ये क्या हुआ। कहता है जब इसने तेरे ऊपर जुल्म किया ना, तू अबू बकर का आशिक है, उमर का आशिक है, इसने अबू बकर के आशिक को जुल्म किया। ये अबू बकर से बुग़्ज़ रखता था, जब इसने अबू बकर के बुग़्ज़ को ज़हर किया ना, अल्लाह ने इंसान नहीं रहने दिया, अल्लाह ने इसको खंजीर बना दिया है।